अच्छा, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में एक ऐसी जेल है जहां पृथ्वी के बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करके रखा जाता है? नहीं जानते होंगे क्योंकि ऐसी कोई जेल है ही नहीं। लेकिन हाँ, आज जो हम मूवी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी जो आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें ऐसी जेल एग्जिस्ट करती है। और सोचिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेटी टाइम पास के लिए उस जेल को देखना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता उस जेल में क्या रहते हैं, कौन रहते हैं, किस तरह के कैदी रहते हैं, और आपको भी नहीं पता। तो चलिए देखते हैं इसको। वेलकम टू योर रॉकेट, स्वागत आप सभी का। अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस मूवी के अंदर, जिसका नाम है लॉकआउट। मूवी की शुरुआत में हीरो शेटन को दिखाते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के कब्जे में है। हालांकि वो खुद भी CIA में काम करता है। वो उसे टॉर्चर करके पूछते हैं कि न्यूयॉर्क में उस होटल रूम में हुआ क्या था, सच बताओ। और जब उनका टॉर्चर हद पार कर जाता है ना, तो शेटन सच बता ही देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल रात को शेटन एक होटल में 4 आदमियों को गोली मार देता है। फिर अपने दोस्त मेस को कॉल करके पूछता है कि यार यहाँ चल क्या रहा है। मेस बताता है कि तू अभी वहां से निकल जा यार, ये तुझे पकड़ने के लिए एक ट्रैप था। शेटन तुरंत वहां से बाहर निकलने वाला होता है कि वहां जमीन पर पड़ा एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम है कर्नल गोल्डन, वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। शेटन कहता है देखो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा, घबराइए मत। लेकिन वो अपना लाइटर शेटन को देता है और पास में पड़ी हुई पेटी को इशारा करके बताता है कि कुछ भी हो जाए तुम इस पेटी को उनके हाथ मत लगने देना। और तभी खिड़की के पास एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। शेटन समझ जाता है कि वो उसे अब भून कर रख देंगे। वो तुरंत वहां से भागता है और तभी खिड़कियां तोड़कर स्वाट टीम अंदर आ जाती है और यहाँ हेलीकॉप्टर से कोई मशीन गन से अंधाधुंध शूट करने लग जाता है। इसी बीच शेटन छत पर चढ़ जाता है और वहाँ दूसरी बिल्डिंग पर कूदकर नीचे कूद जाता है, जहाँ पर उसको एक बाइक मिल जाती है। फिर उसे लेकर वहाँ से तेजी से निकलता है। स्वाट टीम भी उसका पीछा करने लग जाती है और तभी शेटन मेस को कॉल करके पूछता है कि यार तू कहाँ पर है। वो भी कह देता है कि तुम रेलवे स्टेशन पर आ जाओ जल्दी, मैं 10वें प्लेटफॉर्म पर हूँ। शेटन इतनी तेजी से स्टेशन पहुंचता है कि बाइक के साथ ही प्लेटफॉर्म पर स्लाइड करके पहुंच जाता है। फिर तूफान मेल की तरह भागकर वो 10th प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, लेकिन एहन वक्त पर पुलिस उस पर नेट फायर कर देती है, जिसके अंदर वो बेचारा फंस जाता है। लेकिन इसी बीच शेटन उस पेटी को ट्रेन के अंदर बैठे मेज के पास फेंक देता है। अब अगले सेकंड ट्रेन का डोर बंद होता है और पुलिस शेटन को पकड़ लेती है और उसे CIA के हवाले कर देती है। उसके बाद से लेकर इस पल तक शेटन इनकी मार खा रहा था। सीनियर ऑफिसर जिसका नाम रॉक है, वो पूछता है कि तुमने कर्नल गोल्डन को क्यों मारा। शेटन कहता है कि सर मैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, मैंने नहीं मारा उन्हें। लेकिन रॉक कहता है कि गोल्डन पर यह कंप्लेंट था कि उसने हमारे आर्मी के कुछ सीक्रेट्स दुश्मन को बेच दिए। हम उस पर नजर बनाए रखे थे, लेकिन बीच में आकर तुमने उसे गोली मार दी। ये कहकर वो उसको एक वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि शेटन ने गोल्डन पर फायर किया हो। पर शेटन कहता है कि सर ये झूठ है। और तभी वहाँ पर रूपर्ट नाम का एक और ऑफिसर आता है जो सबको बाहर भेजकर शेटन को सुट्टा देता है और आराम से पूछता है कि अब बताओ सच क्या है। शेटन भी कहता है कि सच जानने के लिए आपको मेरा एक काम करना होगा, कहकर वो फिर कल रात की बातें बताता है जिसमें शेटन ने मेस के पास वो पेटी फेंकी थी। मेस ने उस पेटी को दूसरे स्टेशन के एक पब्लिक लॉकर में छुपा दिया था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो पुलिस ने उसे शूट करके पकड़ लिया। अब बाकी ऑफिसर्स इन्हें बाहर से देख रहे होते हैं तो लगता है शेटन रूपर्ट को कुछ नहीं बता रहा, मतलब बाहर से ऐसा ही लगता है। लेकिन शेटन टेबल पर जमी धूल पर मेस का नाम लिखता है, जिसे रूपर्ट आराम से पढ़कर मिटा भी देता है। फिर बाहर आकर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेस के बारे में सारी डिटेल्स निकालो A to Z। अब दूसरी ओर रॉक वॉशिंगटन जाकर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलता है। वो प्रेसिडेंट को बताता है कि शेटन तो ये कह रहा था कि उसने गोल्डन को शूट नहीं किया, लेकिन हमें उसी पर शक है। प्रेसिडेंट कहता है कि तुम कुछ भी करो, इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लो वरना बहुत बुरा होगा। और इसी बीच कुछ लोग प्रेसिडेंट की बेटी नतालिया से मिलने आ जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि वो न जाने इस वक्त कहाँ चक्कर लगा रही होगी, मुझे नहीं पता। और तब दिखाते हैं कि असल में नतालिया एक स्पेसशिप में है और वो स्पेस में बने एक हाई सिक्योरिटी जेल को देखने जा रही है जिसका नाम है MS-1। उस हाई सिक्योरिटी जेल का इंचार्ज बताता है कि फिलहाल हम इस जेल को टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर 500 इनमेट्स हैं और आज तक एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ किसी ने बचने की कोशिश की हो। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो स्पेस में 5 लाख इनमेट्स की कैपेसिटी वाली एक जेल बनाई जाएगी, जिसे कई देशों की सरकारें अपने इनमेट्स को रखने के लिए यूज कर पाएंगी। फिर सोचिए हमारी सरकार कितनी मालामाल हो जाएगी। इस पर नतालिया कहती है कि इसमें खुश होने की बात ही नहीं है, कोई इनमेट इसीलिए बचकर नहीं जा रहा है क्योंकि आपने इनमेट्स को फ्रीज करके रखा हुआ है, यानी उन्हें स्टेटिस नाम की एक स्थिति में कैप्सूल में बंद करके रखा है। इस वजह से उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और वो लोग एकदम साइको बन रहे हैं। मैं वैसे देखना चाहती हूँ कि आप इनमेट्स का ठीक से ख्याल रखते भी हैं या फिर नहीं। और फिर वे MS-1 के पास पहुंच जाते हैं। ये इतना हाई सिक्योरिटी जेल है कि स्पेसशिप को सेंस करते ही कई गन्स अपने आप बाहर निकल आते हैं, लेकिन अमेरिकन स्पेसशिप का पासवर्ड सेंस करके गन खुद को अंदर ले लेते हैं और MS-1 का दरवाजा खुल जाता है। नतालिया कहती है यार सच बताइए MS-1 का असली मकसद है क्या? मुझे तो लगता है कि आप यहाँ पर इलीगली ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर वो हंसकर कहता है कि आप प्रेसिडेंट की बेटी होकर इन अफवाहों पर विश्वास करती हैं क्या? अब नतालिया एक इनमेट से मिलने जाती है। दरअसल नतालिया जानना चाहती है कि यहाँ इनमेट्स को टॉर्चर तो नहीं किया जाता कहीं। फिर जेल के अंदर जाने से पहले इन्हें अपने वेपन सरेंडर करने को कहते हैं। नतालिया के बॉडीगार्ड्स अपने
गन्स को दे देते हैं, लेकिन एक बॉडीगार्ड अपनी गन छुपाकर अंदर लेकर जाता है। दूसरी ओर यहाँ दिखाते हैं तो शैटन पर कर्नल गोल्डन के कत्ल का इल्जाम लगाया जाता है और उसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन भेजने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वहाँ नतालिया देखती है कि इनमेट्स को बॉक्सेस में फ्रीज करके रखा हुआ है, यानी स्टेटिस की स्थिति में रखा गया है। उनकी सांसें तो चलती है, लेकिन वे लगभग जिंदा लाश की तरह पड़े होते हैं। अब नतालिया जिस इनमेट से मिलना चाहती है, सिर्फ उसे सेल से निकालकर एक इंजेक्शन देते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नतालिया फिर उससे कई सवाल पूछती है जिनका वो उल्टा सीधा जवाब दे रहा होता है। तभी नतालिया का बॉडीगार्ड उसे डांटता है कि मैडम को ठीक से जवाब दो, कहकर वो इनमेट का सर टेबल पर पटक देता है और तब वो कहता है कि मुझे एक खतरनाक क्राइम के लिए यहाँ बंद किया गया है, लेकिन उससे पहले जानते हो मैं क्या करता था? मैं एक पॉकेट मार था। कहते कहते वो बॉडीगार्ड का गन निकाल लेता है और वहाँ रखे एक सिलेंडर पर शूट कर देता है। वो जगह हो जाती है ब्लास्ट। इनमेट अपनी हथकड़ी पर शूट करके आजाद हो जाता है। अब नतालिया बाहर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। और जब कभी ऐसी घटना हो जाती है, मतलब कोई कैदी बाहर भागने की कोशिश करे, तो MS-1 के पास एक स्पेस पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। इसी बीच वो इनमेट नतालिया को पकड़ लेता है और कंट्रोल रूम इंचार्ज को गन पॉइंट पर धमकाता है कि चुपचाप बाकी इनमेट्स के सेल को खुलवा दो। अब अपनी जान बचाने के लिए उसे इनमेट की बात माननी पड़ती है। सारे सेल्स खोल दिए जाते हैं और सारे इनमेट्स जो ज्यादातर साइको बन चुके हैं वो सब बाहर निकल आते हैं। उनके बीच धक्का मुक्की हो जाती है। वो जेल के गार्ड्स को मारकर उनके वेपन्स को ले लेते हैं। तब नतालिया के बॉडीगार्ड्स को होश आता है। वो तुरंत रॉक को मैसेज करता है कि यहाँ इनमेट्स ने जेल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरी ओर वो साइको इनमेट जिसने नतालिया को इंटरव्यू दिया था, वो नतालिया के साथ बुरा करने की कोशिश करता है। और तभी एक बुजुर्ग इनमेट जिसका नाम फ्रैंक है, वो कहता है कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी, इस लड़की को मारने के बजाय हम इसे बंदी बना लेते हैं, इसी के बल पे हमें यहाँ से बच निकलना है। इसी बीच पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है कि हमारे फाइटर स्पेसशिप जेल की ओर आ रहे हैं, जो कि जेल को उड़ा देंगे। इस पर इनमेट्स कंट्रोल रूम इंचार्ज को धमकाकर सिक्योरिटी सिस्टम का सेंसर ऑन करने को कहते हैं, लेकिन फ्रैंक कहता है कि रुको रुको रुको, मुझे जरा सोचने दो। लेकिन साइको इनमेट बहुत जल्दबाजी में बटन दबाई देता है और स्पेसशिप्स के गन बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन के स्पेसशिप को लगातार शूट करने लग जाते हैं। ये खबर जानकर रॉक प्रेसिडेंट से कहता है कि हम 5 घंटों में एक फोर्स को वहां भेज सकते हैं। इस पर रूपर्ट कहता है कि फोर्स भेजकर क्या करोगे? मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर इसका बेतुका आइडिया आपने मान लिया तो आपकी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी। अगर हमने MS-1 पर अटैक किया तो इनमेट्स चुप नहीं रहेंगे और उनकी टारगेट होगी आपकी बेटी। वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फोर्स भेजने के बजाय क्यों ना हम एक काबिल आदमी को भेजें जो आपकी बेटी को बचाकर लेकर आ सकता है। प्रेसिडेंट पूछता है कि ऐसा कौन है तुम्हारे जहन में? रूपर्ट कहता है कि ये काम सिर्फ शैटन कर सकता है। अब पहले तो इसके लिए शैटन मना कर देता है, लेकिन जब रूपर्ट कॉफी में ये लिखकर शैटन को दिखाता है कि तुम्हारा दोस्त मेस MS-1 जेल में है, तो वो तुरंत मान जाता है। अब शैटन का मिशन यह है कि उसे MS-1 से नतालिया को बचाना है और फिर जेल के 5th लेवल पहुंचकर एस्केप पॉड में उन्हें MS-1 से निकलकर पृथ्वी पर वापस आना है। फिर वे शैटन को कुछ वेपन्स देते हैं और एक वॉच भी देते हैं जिसमें एक सीक्रेट मैप है। उस मैप की मदद से वो स्पेसशिप के 5वें लेवल पर पहुंच जाएगा जहां 2 एस्केप पॉड्स रखे हुए हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो एक इनमेट बाहर जाने की जिद करता है, तो फ्रैंक उससे लड़ने लग जाता है और आखिरकार उसको मार भी डालता है। फ्रैंक के हाथ में चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर की मांग करता है। नतालिया ने व्हाइट कोट पहना होता है तो उससे ही डॉक्टर समझकर वो लेकर आ जाते हैं। और इसी बीच रॉक, रूपर्ट और उनकी टीम स्पेस के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्हें MS-1 से एक वीडियो कॉल आता है जिसमें फ्रैंक कहता है, अगर इस लड़की और इसके साथ आए हुए लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें यहाँ से बाहर निकालो और धरती पर पहुंचाने का इंतजाम करो। और तब इन्हें पता चलता है कि ये इनमेट्स नहीं जानते कि जिस लड़की को उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ है वो प्रेसिडेंट की बेटी है। खैर, कुछ देर के बाद फ्रैंक फिर कॉल करके कहता है कि ये लो तुम्हारा जेलर, इसे हम वैसे ही जमा कर रखने वाले हैं जैसे तुम लोगों ने हमारे साथ किया था। जेलर भी कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता सकता हूँ, वो लड़की डॉक्टर नहीं बल्कि। अब इसके आगे वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो साइको इनमेट जल्दबाजी में स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर उसको बाहर धकेल देता है। फ्रैंक भी उसको डांटता है कि अरे तुमने उसको बोलने क्यों नहीं दिया, वो कुछ बता रहा था। लेकिन इनमेट कहता है कि वो जान बचाने के लिए कुछ भी कहेगा, छोड़ो उसे। अब फ्रैंक रॉक को धमकाता है कि मुझसे बात करने के लिए एक नेगोशिएटर को अरेंज करो और उसी से हम अपनी शर्तें बताएंगे, 1 घंटे का टाइम देता हूँ तुम्हें, कहकर वो कॉल कट कर देता है। रूपर्ट रॉक से कहता है कि शैटन को अंदर भेजने का यही मौका है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि नतालिया कौन है, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन रॉक कहता है कि कुछ ही देर में मीडिया को पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंट की बेटी को इनमेट्स ने पकड़ कर रखा हुआ है। इनमेट्स को कैसे भी पता चल जाएगा, इसलिए तुम मुझे एडवाइस मत दो और अपना काम करने दो मुझे। लेकिन रूपर्ट शैटन को एक स्पेसशिप में MS-1 की ओर भेज देता है। इसी बीच रॉक ने एक नेगोशिएटर को अरेंज किया होता है जो फ्रैंक से मिलता है। वो बताता है कि तुम सबको यहाँ से सेफली बाहर निकालना और धरती पर सेफ पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी थोड़ा जिम्मेदारी से काम लेना होगा। ये कहकर वो फ्रैंक को अलग में ले जाकर बताता है कि यहाँ के 500 इनमेट्स को रिहा करके धरती पर ले जाना सरकार के लिए नामुमकिन है। तुम चाहो तो तुम्हें और तुम्हारे कुछ साथियों को रिहा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन तुम्हें सरकार को विश्वास दिलाना होगा कि तुम सुधर गए हो, इसलिए कम से कम एक हॉस्टेज को मेरे साथ भेजना होगा। अगर हॉस्टेजेस में कोई घायल लड़की है तो उसे भेज दो। फ्रैंक नतालिया को भेजने के लिए मान ही जाता है, लेकिन तभी वो साइको इनमेट नतालिया के साथ आई एक और लड़की को शूट करके कहता है, अब ये भी तो घायल है,
इसे भी लेकर जाओ, कहकर वो नतालिया को रोक देता है। इसकी हरकतों से फ्रैंक को बड़ा गुस्सा आता है वैसे तो। इसी बीच शर्टन अंदर घुस जाता है और जब फ्रैंक को ये बात पता चलती है कि कोई अंदर घुस गया है तो वो नेगोशिएटर को गोली से उड़ा देता है। अब साइको इनमेट उसे ढूंढने लग जाता है जो अंदर आया है, लेकिन तभी दूसरे इनमेट्स पूछते हैं कि इस साइको को तुम खत्म क्यों नहीं कर देते। फ्रैंक कहता है कि मैं उसे मार नहीं सकता, वो मेरा भाई है। और यहाँ स्पेस पुलिस स्टेशन से रूपर्ट शर्टन को गाइड कर रहा होता है कि MS-1 के अंदर कैसे जाना है, कहां पर क्या करना है। फ्रैंक को भी शक होता है कि CIA सिर्फ एक आदमी को अंदर क्यों भेज रही है, अपनी फोर्स भेजकर हम सबको वो खत्म क्यों नहीं करना चाहते हैं। तब उसे स्ट्राइक होता है कि शायद वे हॉस्टेज में से किसी को बचाना चाहते हैं जो कोई VIP टाइप हो सकता है। फिर वो सभी हॉस्टेजेस की ID को चेक करता है। ओह, तो उसको पता चल जाता है कि नतालिया प्रेसिडेंट की बेटी है और उसे बचाने के लिए वो आदमी यहाँ पर आ रहा है। दूसरी ओर नतालिया और उसका बॉडीगार्ड एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को एक इनमेट के सर पर मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर शर्टन आ जाता है। अब उसे भी दुश्मन समझकर नतालिया उसके सर पर सिलेंडर दे मारती है और अपने बॉडीगार्ड के साथ एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। इतना ही नहीं, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को भी शूट करके वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उस दरवाजे को बाहर से खोला नहीं जा सकता, लेकिन उस कमरे का नाइट्रोजन लेवल बढ़ने लग जाता है। इसी बीच शर्टन और उस इनमेट के बीच लड़ाई हो जाती है। शर्टन उसके गले में एक नेकलेस पहनाता है जो असल में एक बॉम्ब है और फिर बॉम्ब फटने से वो मर जाता है। यहाँ रॉक शर्टन से पूछता है कि नतालिया को बचाया या फिर नहीं। शर्टन कहता है कि उस पागल ने मेरे सर पे सिलेंडर मार दिया और खुद एक कमरे में जाकर लॉक हो गई। अब मैं उसे नहीं बचा सकता, आप लोग अपनी फोर्स भेजकर उसको बचा लीजिए, मुझे यहाँ पर एक और जरूरी काम है। तब लिफ्ट खुलती है और फ्रैंक और कुछ इनमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही शर्टन एक जगह तुरंत छुप जाता है। अब अपने साथी को मरा हुआ देखकर फ्रैंक चिढ़ जाता है और किसी तरह उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जहां पर नतालिया है। दूसरी ओर शर्टन चेक करता है कि मेज को किस सेल में रखा गया है। इसी बीच नतालिया के शरीर में जो चिप होता है उसके जरिए रॉक को पता लग जाता है कि जहां पर वो है वहां का नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा है। वो शर्टन को बताते हैं कि जल्दी से कुछ भी करके नतालिया को बचाओ। इसी बीच शर्टन पता लगा चुका था कि मेज को किस सेल में रखा गया है। एक और फ्रैंक स्पेसशिप के साइंटिस्ट को बुलाकर कहता है कि किसी तरह इस दरवाजे को खोलो। कमरे के अंदर नतालिया का बॉडीगार्ड कहता है यहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, 2 लोग इसमें ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएंगे, आप किसी तरह अपनी जान बचा लीजिए मैडम, कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। अब शर्टन एक टनल से होकर नतालिया के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा फैन चल रहा होता है। रूपर्ट उसे बताता रहता है कि तुम्हें किसी तरह कूदकर सामने वाले दरवाजे पर पहुंचना है। तभी एक इनमेट शर्टन पर अटैक कर देता है और दोनों बाहर गिर जाते हैं, लेकिन फैन की तेज हवा की वजह से दोनों तैरने लग जाते हैं। अब ये देखकर फ्रैंक का भाई उस फैन को स्टॉप करने का बटन दबाता है, लेकिन वो काम नहीं करता। गुस्से में वो बटन को शूट कर देता है और तब फैन रुक जाता है। अब शर्टन उस इनमेट को मारकर नीचे गिरा देता है और अपनी रस्सी की मदद से वो सामने के दरवाजे पर पहुंच जाता है। यहाँ साइंटिस्ट दरवाजा खोल नहीं पाते। फ्रैंक उन्हें शूट करके दूसरे साइंटिस्ट को बुलाता है। इतने में शर्टन नतालिया के कमरे में घुस जाता है जहां वो बेहोश पड़ी होती है और बॉडीगार्ड मरा पड़ा होता है। शर्टन उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश नहीं आता तो वो एक इंजेक्शन निकालकर रूपर्ट से पूछता है कि ये इंजेक्शन कहाँ लगाना, जल्दी बताओ, हाथ में या फिर डिक्की में। रूपर्ट कहता है कि ये इंजेक्शन उसकी आंख में लगाना होगा और ये सुनकर शर्टन के हाथ कांपने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी नतालिया की जान बचाने के लिए वो नतालिया की आंखों को खोलता है और इंजेक्शन को आंख के पास लगा देता है। सिरिंज का सेंसर अपने आप नतालिया की आंख को सेंस करके दवाई को इंजेक्ट कर देता है। नतालिया को फिर होश आ जाता है और वो तुरंत शर्टन को धक्का देकर पूछती है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए। शर्टन बताता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ धरती से। कुछ देर के बाद फ्रैंक दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है और जब वो अंदर आते हैं तो नतालिया वहाँ नहीं होती। सीलिंग पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसके अंदर से एक छोटा बॉक्स गिरता है जो कि असल में एक वॉइस सेंसर है। शर्टन ने एक वॉइस सेंसर बॉम्ब लगा के रखा हुआ था जो कि इनकी आवाज को सुनकर ब्लास्ट हो जाता है और इसी बीच फ्रैंक को ये पता चल जाता है कि शर्टन और नतालिया को बाहर निकलने में रूपर्ट मदद कर रहा है। वो स्पेसशिप के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट को बुलाकर उनके सिग्नल्स को जाम कर देता है, जिसकी वजह से शर्टन को रूपर्ट की आवाज सुना ही नहीं देती। अब शर्टन एक क्लीनिंग रूम में पहुंचता है और नतालिया के घाव पर दवा लगाता है। फिर वो अपनी वॉच निकालकर नतालिया को देकर कहता है कि इसमें 6th लेवल का मैप है जहां तुम्हें एस्केप पॉड मिलेगा, उसमें बैठकर तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे यहाँ पर एक और जरूरी काम है। इसी बीच फ्रैंक सारे इनमेट्स को नतालिया की फोटो के साथ एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है कि नतालिया यहाँ से बच निकलने की कोशिश कर रही है, उसे किसी भी तरह पकड़ के ले लो। ये मैसेज क्लीनिंग रूम में भी ब्रॉडकास्ट होता है और तब शर्टन नतालिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता और कहता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखना। कहकर वो नतालिया को एक कमरे में लेकर जाता है जहां वो इंजन ऑयल, कॉफी पाउडर वगैरह मिक्स करके उसके सर पर लगा देता है। नतालिया चिढ़ जाती है कि ये क्या मजाक है। शर्टन कहता है कि अब तक पूरे जेल में तुम्हारा पोस्टर लग चुका है, इसलिए तुम्हारा हुलिया बदलने के लिए ये काम किया है। कहकर वो नतालिया के बाल काट देता है और उसे भी एक इनमेट का यूनिफॉर्म पहना देता है। यहाँ फ्रैंक एक बार फिर रॉक को धमकाता है कि अगर तुमने हमारे बचने का इंतजाम नहीं किया तो समझो प्रेसिडेंट की बेटी गई काम से।
ये सुनकर प्रेसिडेंट की सांस रुक जाती है और वो तुरंत एक स्पेसशिप में MS-1 की ओर निकल जाता है। फ्रैंक अपने भाई को कंट्रोल रूम की रखवाली के लिए बिठाकर दूसरे इनमेट्स के साथ नतालिया का शिकार करने निकल जाता है। दूसरी ओर शैटन और नतालिया इनमेट्स का यूनिफॉर्म पहनकर बाकी इनमेट्स के बीच चले जाते हैं। एक इनमेट इन्हें परेशान करने लगता है तो शैटन उसको मारकर नतालिया को लेकर चला जाता है। अब बाकी इनमेट्स जिनके पास गन्स है वे इन पर शूट करने लग जाते हैं। फिर शैटन आखिरकार मेस का सेल ढूंढ लेता है और दरवाजे पर शूट करके उसे खोल देता है। फिर उसे लेकर दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। शैटन मेस से पूछता है कि यार वो बॉक्स कहाँ पर है जो मैंने ट्रेन में तुम्हारे पास फेंका था, लेकिन वो जिस स्थिति में होता है मेस को कुछ भी याद नहीं होता। इसी बीच इनमेट्स दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तीनों किसी तरह वहां से बचकर 6th लेवल पर पहुंच जाते हैं। फिर वो अपने लिए एस्केप स्पॉट्स ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक एक सैटेलाइट इनके स्पेसशिप पर क्रैश कर जाती है। शैटन और नतालिया एक कमरे में जल्दी से भागते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन मेस वो अंदर नहीं आ पाता। शैटन दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं तोड़ पाते और मेस अजीब सा मुंह बनाकर कुछ कहता है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। नाइट्रोजन लेवल के बढ़ जाने से मेस बाहर ही फ्रीज होकर मर जाता है। दूसरी ओर फ्रैंक का भाई अपना अलग ही प्लान बना रहा होता है। यहाँ स्पेस पुलिस स्टेशन में अलर्ट आता है कि सैटेलाइट ने MS-1 पर क्रैश नहीं किया बल्कि MS-1 ने सैटेलाइट पर क्रैश किया है। मतलब MS-1 अपना कंट्रोल खो चुका है और वो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। शैटन और नतालिया देखते हैं कि कई फाइटर स्पेसशिप MS-1 को डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। फिर शैटन नतालिया को एक एस्केप पॉड में बिठा देता है और वो शैटन को भी बुलाती है लेकिन वो कहता है मैं दूसरे पॉड में आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। जैसे नतालिया का पॉड वहां से निकलता है तो रॉक को अलर्ट आ जाता है कि प्रेसिडेंट की बेटी सेफ हो चुकी है, लेकिन असल में वो नहीं गई थी बल्कि उसने सिर्फ एस्केप पॉड को स्पेस से भेज दिया था। शैटन भी उसको तुरंत डांटता है कि ये तुमने क्या किया, तुम गई क्यों नहीं। वो कहती है मुझे पता है तुम नहीं आओगे क्योंकि यहाँ कोई दूसरा एस्केप पॉड है ही नहीं और तुम्हारे दोस्त मेस ने आखिर में ये बताया था कि उसने वो बॉक्स कहाँ रखा था। इसी बीच फ्रैंक का भाई नतालिया के लिए एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है कि तुम जहां भी हो कंट्रोल रूम में आ जाओ वरना हर सेकंड में एक आदमी को मैं मार डालूंगा। कहकर वो एक साइंटिस्ट को मार डालता है। अब ये देखकर नतालिया अपना लोकेशन बता देती है। शैटन तुरंत उसे खींचकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और अगले लेवल पर पहुंचने वाला होता है कि अचानक लिफ्ट रुक जाती है। वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो एक कमरे में ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। दरअसल ये जेल नहीं एक इलीगल लैब है जिसमें इनमेट्स पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। इतने में फ्रैंक वहां पहुंच जाता है और शैटन के सर पर गन रख देता है। शैटन भी उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन फ्रैंक गोली चला देता है और शैटन एक टनल के अंदर गिर जाता है। फ्रैंक और उसका साथी नतालिया को पकड़कर लेकर जाते हैं। कंट्रोल रूम में फ्रैंक का भाई सारे साइंटिस्ट को मार चुका होता है। ये देखकर फ्रैंक गुस्से में उसको बहुत पीटता है और सारे कम्युनिकेशन लाइंस को ऑन करवा देता है। इस वजह से शैटन और रूपर्ट का कम्युनिकेशन सिग्नल चालू हो जाता है। रूपर्ट पूछता है कि नतालिया कहाँ पर है। शैटन कहता है कि फ्रैंक उसको लेकर चला गया है, लेकिन मेस का क्या हुआ, क्या उसने बताया कि उसने वो बॉक्स कहाँ रखा है। शैटन कहता है कि नहीं, मेस मर चुका है। रूपर्ट कहता है कि MS-1 धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इससे पहले कि वो क्रैश हो जाए तुम जल्दी से निकल जाओ वहां से। 9th लेवल पर जाकर इंजीनियरिंग सूट पहन लो और MS-1 से बाहर कूद जाओ। कुछ देर तुम स्पेस में तैरते रहोगे लेकिन मैं जल्दी तुम्हें सेफली पुलिस स्टेशन लेकर आ जाऊंगा। यहाँ रॉक MS-1 पर अटैक करने के लिए अपनी फोर्स भेजने की धमकी देता है तो जवाब में फ्रैंक कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले तो हम प्रेसिडेंट की बेटी को मार डालेंगे, उसके बाद सभी को। अब रॉक प्रेसिडेंट से कहता है कि आप हमें फोर्स भेजने की परमिशन दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि मैं परमिशन नहीं दूंगा, मेरी बेटी MS-1 में फंसी हुई है, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। इस पर रॉक कहता है कि आपको याद नहीं, 2nd अमेंडमेंट रूल के मुताबिक अगर कोई प्रेसिडेंट अपने देशवासियों की सुरक्षा के बजाय अपनी फैमिली की सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देता है तो वो प्रेसिडेंट नहीं रहता, मतलब अब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है। कहकर वो चीफ जस्टिस का साइन किया वो डॉक्यूमेंट दिखाता है और तुरंत MS-1 पर अटैक शुरू करवा देता है। अब सारे फाइटर स्पेसशिप MS-1 को अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। फ्रैंक अपने भाई से तंग आकर कहता है कि ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है। उसका भाई जो हमेशा अपने बड़े भाई की डांट खाता रहता था वो गुस्से में फ्रैंक को ही मार डालता है। यहाँ फाइटर स्पेसशिप्स को सेंस करके MS-1 के ऑटोमेटिक गन शूट करने लग जाते हैं। इसी बीच फ्रैंक का भाई नतालिया को मारने की कोशिश करता है पर शैटन उसको बचा लेता है। वो फ्रैंक के भाई को भी एक पंच मारता है और वो स्पॉट पर ही मर जाता है। शैटन और नतालिया अब 9th लेवल की ओर भागते हैं। इसी बीच फाइटर स्पेसशिप ने MS-1 के 6 गन्स में से 5 गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और यहाँ शैटन और नतालिया 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं। बाकी इनमेट्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजा लॉक कर देते हैं। 9th लेवल में इनको 2 इंजीनियरिंग सूट्स मिल जाते हैं जिन्हें दोनों पहन लेते हैं। यहाँ फाइटर स्पेसशिप MS-1 पर बॉम्ब सेट करके वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में MS-1 फटकर स्पेस में बिखर जाएगा। एन वक्त पर शैटन और नतालिया MS-1 से स्पेस में कूद जाते हैं और अगले ही सेकंड MS-1 एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन उसका एक पार्ट नतालिया के सर से टकराता है और नतालिया स्पेस में बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर भी शैटन उसको पकड़ लेता है और दोनों धरती की ओर गिर रहे होते हैं। जैसे ही दोनों धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो शैटन अपना पैराशूट खोलता है और दोनों सेफली लैंड करते हैं। तभी वहां पर पुलिस आकर शैटन को लेकर जाती है और नतालिया को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो मेज की बताई हुई जगह पर जाकर उस बॉक्स को ले लेती है और उसे अपने पिता को ला कर देती है। यहाँ रूपर्ट शैटन से कहता है, मुझे तुम्हारे दोस्त की मौत का दुख है, मुझे इसका भी दुख है कि वो तुम्हें उस बॉक्स के बारे में बताने से पहले ही मर गया। शैटन भी कहता है, देखो ऐसी कोई बात नहीं
है, वो बॉक्स मेरे ही पास है। अब रूपर्ट चौंक कर पूछता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तब शटन का एक आदमी इशारा करके उस बॉक्स को रूपर्ट के सामने रखवाता है। रूपर्ट बड़ा खुश होता है और जल्दी से उसका पासवर्ड डालकर उसे खोल देता है, लेकिन बॉक्स एकदम खाली। रूपर्ट कहता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये खाली क्यों है? तब शटन कहता है कि मेरी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका पासवर्ड तुम्हें कैसे पता चला। रूपर्ट भी एकदम शॉक हो जाता है कि अब तो मैं पकड़ा गया, और ये सब कुछ सीनियर ऑफिसर रॉक देख रहा होता है। वो तुरंत आकर रूपर्ट को अरेस्ट कर लेता है। दरअसल कर्नल गोल्डन ने आर्मी सीक्रेट्स को दुश्मन के हाथों नहीं बेचा था, बल्कि रूपर्ट ने बेचा था, और उसने जानबूझकर ऐसी सेटिंग की जिससे ये लगे कि गोल्डन गद्दार है। अब रूपर्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है और शटन को छोड़ दिया जाता है। बाहर नतालिया उसका वेट कर रही होती है। शटन पूछता है, यहाँ कैसे आना हुआ? नतालिया कहती है, यूं ही सोचा जिसने मेरी जान बचाई उसके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। फिर दोनों साथ चलने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है यहाँ पर खत्म। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।